NPIW मुलाजमीन सड़कों पर सिंध सेक्रेटेरिएट के मरकजी गेट पर धरना, निज़ाम दरहम बरहम। मुस्तकिल मुलाजमत का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। 18 साल से खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुमताज़ अली पंवर की क़यादत में मुलाजमीन ने मरकजी गेट बंद कर दिया। मुस्तकिल ना करने पर धरना जारी रखने की भी धमकी दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। सरकारी इदारों में दोहरी नौकरियों का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी में मुबैना मेगा करप्शन का इंकशाफ। उस्ताज़ा पर 2 इदारों से तनख्वाहें लेने का इल्ज़ाम। प्राइमरी टीचर से लेक्चरर्स तक मुलव्विस। सिटी 21 डबल जॉब नेटवर्क सामने ले आया। तनख्वाह सरप्लस सामने आने के बाद इदारों में खलबली मच गई। सरकारी रिकॉर्ड और तनख्वाहों की तस्दीक का अमल शुरू। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत, 7 दिन में वजाहत तलब। 305 जामियात के डेटा की तस्दीक की सिफारिश। वाटर कॉरपोरेशन का ऑपरेशन कामयाब। 48 घंटों का काम 33 घंटों में मुकम्मल। धाबीजी से सप्लाई बहाल। शहरियों में पानी का बहाव दोबारा जारी। गुलशन इकबाल स्कीम 33 और गुलिस्तान जोहर में पानी की मुकम्मल बहाली। नीपा, सफूरा और सखी हाइड्रेंट से भी सप्लाई बहाल। शहर को मजमूई सप्लाई 600 मिलियन गैलन तक पहुँच गई। मेयर कराची की अमले को शाबाश। हफ्ते के रोज़ दोपहर 12 बजे हम ये काम शुरू करेंगे 25 तारीख को। तो हमारा जो टारगेट था और हमने जो शटडाउन लिया था वो टोटल 48 घंटों के लिए लिया था। मगर जब हमने काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमले ने उस काम को 33 घंटों के अंदर मुकम्मल करके कराची के शहर की जो पानी की जो सप्लाई थी वो रिस्टोर कर दी थी। इम्तिहानी निज़ाम माफिया के हाथों यरगमाल। मैट्रिक बोर्ड के दावे फेल। नकल माफिया फिर टॉप पोजीशन पर। रियाजी का पेपर शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल। पेपर सेंटर से पहले मोबाइल पर गिरफ्तारियां बेसूर। नकल माफिया का नेटवर्क मजीद मजबूत हो गया। मैट्रिक इम्तिहान मेहनत नहीं बर्दाश्त का टेस्ट बन गया। मुसलसल लोड शेडिंग से बच्चे कोफ्त का शिकार। इम्तिहानी मराकज़ में गर्मी और अजियतनाक लोड शेडिंग। पेपर के दौरान बिजली गायब होने से तलबा पसीने से शराबूर। इम्तिहानी हॉल में पंखे बंद। शदीद हब्स में तलबा का सख्त इम्तिहान। पेपर शुरू होते ही बिजली चली जाती है, खत्म होते ही वापस आती है। औरंगी में तलबा के सबर का इम्तिहान खत्म ना हो सका। पंखे भी नहीं है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। हमें मतलब पेपर करने में बहुत दुश्वारियाँ होती हैं। नहीं है तो हमें कुछ नज़र भी नहीं आता, अंधेरा होता है और बहुत गर्मी भी होती है। लाइट ना होने की वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। माजूर अफराद के कोटे पर तकर्रुरियाँ 2 माह की जाएँ। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म भर्तियाँ ना करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। वाज़े किया बद इंतज़ामी बर्दाश्त नहीं होगी। तकर्रुरियाँ मज़ीद मौक़र नहीं होंगी। तमाम दरख्वास्त गुजारों के केस मेरिट पर निपटाने का हुक्म। अदालती हुक्म पर अमल ना करने की सूरत में कार्रवाई हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन। मुल्क भर से वकला की शिरकत। अदलिया की आज़ादी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। हामिद खान, अख्तर हुसैन, सलमान अकरम राजा और दीगर कन्वेंशन में शरीक हुए। फलों के बादशाह आम की बरामदात का आगाज 1 जून से किया जाए। सरपरस्ती आला पाकिस्तान फ्रूट एंड डिजिटल एक्सपोर्टर्स को 25 लाख टन आम की पैदावार की तवक्को। वहीद अहमद ने कहा, आम की फसल को माहौलियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। गर्मी में ताखीर और नमी की कमी से क्वालिटी मुतासर होती है। आम को दरख्तों पर ज्यादा देर रखना मिठास और खुशबू के लिए जरूरी करार। आम की एक्सपोर्ट के हदफ का हतमी ऐलान 15 मई को किया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अहम तिजारती हब के तौर पर उभरने लगा। सदर कराची चैम्बर रिहान हनीफ बोले, पाकिस्तान के रास्ते ईरान सामान की तरसील से मईशत को फायदा होगा। पाकिस्तान ट्रेड कॉरिडोर बन जाएगा। बंदरगाहों पर कार्गो ट्रैफिक बढ़ेगी। पोर्ट्स ज्यादा फाल और मुनाफा बख्श बनेंगी। शरह सूद बढ़ेगी या बरकरार रहेगी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में अहम इजलास। शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकता है। 53% माहिरीन की पेशगोई। टॉप लाइन सिक्योरिटी रिसर्च के मार्केट सर्वे में शरह सूद 11% तक जाने की बाज़गश्त। 43% माहिरीन ने शरह सूद बरकरार रखने की पेशगोई की। सिर्फ 4% को रिलीफ की उम्मीद।
शाहराह नूरजहां तामीर के 1.5 बरस बाद ही जवाब दे गई। 3.3 अरब रुपए से 6 किलोमीटर सड़क और 4.35 किलोमीटर सर्विस ट्रैक की तामीर हुई। शहरियों ने शिकवा किया, सर्विस रोड इफ्तिताह के 15 रोज बाद खोदा गया जो दोबारा नहीं बना। सड़क की कारपेटिंग जगह जगह से उखड़ गई। ईदी कोरंगी सेंटर में बच्चों में पुरअसरार बीमारी की खबरें बेबुनियाद करार। सरबराह ईदी फाउंडेशन फैसल ईदी बोले, इदारे के साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कुछ बच्चों में जल्द की बीमारी हुई, इन्हें दूसरे बच्चों से अलग कर दिया गया। कोई भी इदारा किसी भी वक्त तमाम सेंटर्स को चेक कर सकता है। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी क्लिफ्टन में एम्बेसडर प्रोग्राम, मुहतसिब सुहेल राजपूत की खसूसी शिरकत। तलबा को रोशन मुस्तकबिल करार देते हुए कहा, तरक्की याफ्ता ममालिक में समाजी खदमात को नहायत अहमियत दी जाती है। मुहतसिब में बतौर एम्बेसडर तजर्बा तलबा के पेशा वराना मुस्तकबिल में अहम किरदार अदा करेगा। वाइस चांसलर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी की सुहेल राजपूत को तमाम कैंप्स में एम्बेसडर प्रोग्राम मुनक्किद करने की पेशकश। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वाइट कोट तकरीब, 100 से ज़ायद तलबा और तालिबात की शिरकत। फर्स्ट ईयर के तलबा को वाइट कोट पहनाया गया। डॉक्टर इफ़त का कहना है कि वाइट कोट सिर्फ लिबास नहीं, डॉक्टर के पेशे की पहचान और जिम्मेदारी की अलामत है। अमरीकी दबाव और पाबंदियां मुज़ाकरात की राह में रुकावट। ईरानी काउंसल जनरल अकबर ईसा पाकिस्तान के मौतरफ, अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया, ईरान जंग नहीं चाहता मगर जवाब निगार